तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को और कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाली क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जलप्रपात। जलप्रपात कैसे फॉर्म करता है मैंने उसको बता दिया था आपको, साथ में ये भी मैंने क्लियर कर दिया है कि प्रपात जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उस चीज़ को ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो चलिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग देखिएगा ये सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो हमारा जलप्रपात है उसका नाम है ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो बिहार में जितने भी जलप्रपात है तो वो उतने हाई फाई नहीं आपको मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो नहीं होता है, नॉर्मल होता है। आप उसमें ज़्यादा पानी नहीं देख सकते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो भी जलप्रपात का फॉर्मेशन करती हैं वो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं बहती है जहाँ पर जलप्रपात का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो आप देख सकते हो इस फोटो में कि जो पानी गिर रहा है वो बहुत ही एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम कम फ्लो में गिर रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा बिहार के जितने भी जलप्रपात हैं वहाँ आपको नेचर तो मिलेगा ही, साथ में आपको आदमी भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आदमी वगैरह भी यहाँ पर जलप्रपात में ही नहाने आ गए हैं, पता नहीं क्या है। वो लोग पूरा का पूरा जगह को भी गड़बड़ कर देते हैं। जितने भी जलप्रपात हैं वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस भी लगा दिए हैं जिसमें कि अब जो भी जलप्रपात होगा वहाँ पे लोग नहा नहीं सकते हैं, और नहाते हैं तो आप मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्श डिटर्जेंट होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सर इन सब का नोट्स बना लें या पीडीएफ में चाहिए? देखिए बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे क्लास में जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है ईच एंड एवरीथिंग की नोट्स आपको मिल जाएगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम वन मैन आर्मी। मैं खुद से ही सारा काम करता हूँ, नोट्स बनाने से लेकर के जो भी चीज़ हुआ, यूट्यूब स्ट्रीम करना, वीडियो एडिट करना, एंड ईच एंड एवरीथिंग मेरे ही से होता है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रीवियस नोट्स धीरे धीरे बन रही हैं, सारी चीज़ को कॉपी करके उधर डालना होगा, साथ साथ हिंदी में भी डालना होता है, इसलिए वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप लोग बेफिक्र रहो, सारे के सारे कंटेंट आपको कुछ ही दिन में, मतलब 2-3 दिन वेट कर लो आप, उसके बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी तक जितनी क्लासेज चली हैं, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। अभी कोई भी क्लास बच्चों कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए नोट्स अभी अब मैं दे नहीं रहा हूँ। देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ककोलत वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स है हमारे बिहार का। मैंने फिर पहले ही बताया है, दोबारा बता रहा हूँ कि बिहार के जो भी वाटरफॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन ककोलत हिल्स, नवादा। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट के जो ककोलत हिल है वहाँ पे बिहार का सबसे फेमस जो है वाटरफॉल वो सिचुएटेड है। दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड 16 किलोमीटर साउथ ऑफ नवादा। और दूसरी बात क्या है इसके बारे में है कि यह वाटरफॉल नवादा से 16 किलोमीटर दूर पे है। इट्स हाइट इज 47 मीटर्स। आप इसके हाइट को देख सकते हो कितने मीटर्स का है, तो वो 47 मीटर का है, जिसको हम लोग 160 फीट में भी कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। बट द हाइट ऑफ द मेन वाटरफॉल इज 24 मीटर। लेकिन इसकी ऊंचाई जो वाटरफॉल का है, जहां से जहां तक पानी गिरता है, मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर के बच्चों और यहाँ तक, तो आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो वो 24 मीटर्स का ही है, जो कि 80 फीट के बराबर है। हिंदी में भी ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि नवादा डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट देखिएगा। एक मिनट बच्चों लाइन पे रहना आप। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है हमारी कौन सी, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट का आप मैप देख रहे हो, यहाँ पर सारे के सारे हैं। नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा ये है। इसका जो जितने भी नवादा में आप देख सकते हो उसका जो सेंटर है वो ये नवादा है। साथ साथ में हमें देखना है कौन सा जगह, हमें देखना है ककोलत हिल्स कहाँ है। तो कौवा कोल जो देख रहे हो, ये सब एरिया हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे हैं। और इसी में हाँ आगे आपको हम बता रहे हैं इसको, ये सिचुएटेड हमारा कहाँ पर है। देखो नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में, तो हमें भी पता है ये हमारा होता है ईस्ट, और ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ये हमारा नदर्न है, और ये सदर्न है। देखो कुछ भी याद नहीं करना है, सब आपको समझना है। तो नवादा से ये किधर है, तो 16 किलोमीटर दक्षिण। तो नवादा आप देख सकते हो इससे दक्षिण की तरफ में, तो साउथ किस तरफ में होगा, साउथ में। तो शायद इसी प्रांत में कहीं पर वो ककोलत पहाड़ी है सिचुएटेड। और वो जो पहाड़ी एरिया है वो देखा जाए तो झारखंड का ना जो बाउंड्री बनता है उसी के पास में आपको मिलेगा। तो यही डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसी पार्ट में होगा वो कहीं पर। और इसके बारे में मैंने फिर से दोबारा बताया है, ये दक्षिण में है 16 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 47 मीटर्स, और साथ साथ इसकी जो मेन ऊंचाई है वो 24 मीटर्स है। तो इसके बारे में कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है कि यहाँ पे बहुत प्रकार के बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं या फिर एनीथिंग, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से बताने के वो सारे के सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है
सुखलदारी झरना। सुखलदारी झरना के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो ये भी एक पिकनिक का बहुत अच्छा स्पॉट माना जाता है। वैसे बिहार में जितनी भी आपको झरने मिलेंगे, साथ में वाटरफॉल्स मिलेंगे, वहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग जिस एरिया में रहते हैं बिहार के, वहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह बहुत ज़्यादा मनाते हैं। तो ये एज़ यूजुअल नॉर्मल टाइम का नहीं है, ये 1 जनवरी वगैरह का टाइम का है, जिस टाइम में लोग एकदम नहाने वहाने जाते हैं। तो आप देख सकते हो ज़्यादा ऊंचा ये झरना नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी की कितनी सारी जनसंख्या, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो नहा भी रहे हैं, साथ में फीमेल्स भी हैं यहाँ पे, मेल्स भी हैं, सब लोग आनंद लेते हैं। तो चलो सबका हक बनता है, अपनी नेचर है तो सब लोग अच्छे से उसका फ़ायदा उठाएं। बस यही है, गंदा ना करें। इसी को गंदा करने के लिए बहुत सारे लोग अपना मतलब गंदा कर रहे थे, तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस पर रोक भी लगाया है। अब इस सुखलदारी झरना को हम देखेंगे मैप के हिसाब से वो कहाँ पे है। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, ये कान्हर रिवर है। कान्हर जो रिवर है, सुखदारी फॉल्स हैज़ बीन फॉर्म्ड इन बिहार बाई कान्हा रिवर। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा है बिहार का बॉर्डर है, यहाँ पे धीरे धीरे ये कान्हा रिवर है जो आगे की ओर बढ़ रहा है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो यही हमारा रिवर है। इसी में क्या, इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैप हम लोग देख रहे हैं, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो उसी के बॉर्डर पर ये फॉर्मेशन कराता है कान्हर रिवर पे सुखलदारी झरना। बहुत ऊंचा नहीं है बच्चों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रखता है, अपना इंपॉर्टेंस रखता है बिहार में। जस्ट बिकॉज कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो सुखलदारी झरना है वो कहाँ स्थित है और किस नदी पे है। तो आप इसको याद रखना कि वो कान्हर रिवर पे है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के एरिया में है। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, रोहतास जिले में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देखो नेक्स्ट है हमारा धुआंकुंड जलप्रपात। धुआंकुंड जलप्रपात, देखो एक चीज मैंने देखा है, जितने भी जलप्रपात हैं बिहार के, वहाँ आपको आदमी लोग घर पे पता नहीं नहाते होंगे या नहीं नहाते होंगे, यहाँ आकर के बड़ा नहाते हैं। तो यहाँ देखो पूरा का पूरा इसको मयामी बीच बना लिया है। मयामी पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मयामी। ओके छोड़िए, मयामी के बारे में हम लोग बात नहीं करते, हम लोग को जो चीज़ समझना है हम लोग उसको समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो लोग सब पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सभी लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो धुआंकुंड जलप्रपात है, ये सिचुएटेड हमारा कहाँ है, आप इसको अगर देखना चाहो तो ये रोहतास जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। अब इट इज सिचुएटेड ऑन काऊ रिवर इन ताराचेड़ी हिल्स रोहतास। तो रोहतास के ताराचेड़ी हिल्स में ये आपको है। तो द धुआंकुंड आर पेयर ऑफ वाटरफॉल सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ सासाराम। अब हम लोग देखते हैं सासाराम में, सासाराम डिस्ट्रिक्ट या आप देख सकते हो जो डिवीजन है हमारा, तो सासाराम के में ही ये है। और दीज टू वाटरफॉल्स हैव बीन यूटिलाइज्ड एट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स विद द कैपेसिटी ऑफ जनरेशन 50 to 100 मेगावाट ऑफ एनर्जी। अब आगे ये नदी देखिए, ये जो जलप्रपात तो यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ के आती है। तो इसी पर 50 से 100 मेगावाट का इलेक्ट्रिक मतलब टरबाइन लगा हुआ है, जो 50 से 100 मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पर है, तो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है। देखो नदी का एक्यूरेट पोजीशन मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जानना है हमको कि वो जो धुआंकुंड है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये ताराचंडी हिल्स रोहतास में है, ठीक है। और ये कितना एनर्जी प्रोवाइड मतलब पैदा करता है वहाँ पे पन बिजली के जरिए, तो 50 से 100 मेगावाट की एनर्जी वहाँ पर निकलती है। देखो लास्ट है हमारा तेल्हारा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट ही है, तेल्हार झरना। अब तेल्हार झरना देखा जाए तो देखो इसमें भी आपको आदमी कहीं ना कहीं दिख जाएंगे नहाते हुए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब जगह आदमी है। देखो पानी का फ्लो उतना नहीं है, बट पीपल आर बाथिंग हियर, सब लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा टूरिज्म का एक प्लेस बनता है हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट में। और देखा जाए, मैंने एक चीज़ बहुत ही मतलब देखा है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों को देखने में। हम लोग बाहर के स्टेट्स में जाएं तो अच्छे अच्छे और भी जलप्रपात देख सकते हैं, बट हमारे यहाँ छोटे छोटे हैं, फिर भी हम उसका मज़ा लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए ज़रूर जाते हैं। और ये सब एज यूजल डे में आपको इतने सारे लोग यहाँ नहीं दिखेंगे। ये सब चीज़ आप देखना चाहो तो जो 1 जनवरी का टाइम होता है वहाँ मिलेंगे, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ। वैसे अब तो बहुत सारे मतलब मैन मेड आपको वाटर पार्क्स बन गए हैं, पटना में भी वाटर पार्क है, लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं, लेकिन यहाँ का मज़ा वहाँ के वनिस्पत कम ही हो, मतलब ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नेचर से रिलेटेड है तो भाई एज यूजल सी बात है, अच्छा ही होगा। अब इसको देख लेते हैं तेल्हार झरना कहाँ है। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तेल्हार वाटरफॉल इज अ पॉपुलर वाटरफॉल दैट्स फाउंड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट का आपका मैप है, उसमें है। दिस वाटरफॉल इज ऑन द रोहतास प्लेट्यू विच इज ऑन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दुर्गावती रिवर ऑन भभुआ। अब हम लोग देखते हैं भभुआ को। तो ये जो हमारा है आप देख सकते हो, ये हमारा भभुआ का एरिया।
इसमें दुर्गावती रिवर बहती है, दुर्गावती रिवर, और इसी पर दुर्गावती रिवर के प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीक में ही ये जलप्रपात है, आपका ये झरना है। तेलहर जलप्रपात एक लोकप्रिय जलप्रपात है जो बिहार के कैमूर जिले में पाया जाता है। कैमूर जिले मैंने बता दिया आपको इस चीज़ को। यह जलप्रपात रोहतास पठार पर है। देखो अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, रोहतास का जो पठार है, पठारी एरिया को समझने के लिए आप देख सकते हो, ये मैंने बताया था जो फॉर्मेशन होता है किसी भी झरना का या जलप्रपात का, तो उसमें नीचे होना चाहिए हार्ड स्टोन और ऊपर होने चाहिए कैसा स्टोन, तो सॉफ्ट स्टोन। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा पठारी ही है। तो आप ये पूरा एरिया को देखो, यहाँ से ये सब, ये तो आपको पठारी दिख रहा होगा पूरा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सब सस्टेनेबल है, लंबे समय तक ये झरना चलेगा, बिकॉज कि यहाँ पर जो पठार है वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत है, ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है इसीलिए। और लोग भी बहुत अच्छे से नहा वहा रहे हैं, पूरा सेफ्टी भी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट है हमारा तुतला भवानी वाटरफॉल। तुतला भवानी वाटरफॉल के बारे में बता देता हूँ कि तुतला भवानी ऑल्सो तुरथी और तुतला डैम इज लोकेटेड नियर बाय तिलहुतु एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन हमारा जो है वो देखा जाए तो हमारे बिहार का एकदम वेस्टर्न पार्ट में, आप वेस्टर्न में तो नहीं कह सकते हो, सेंट्रल वेस्टर्न में आपको मिलेगा ये, पश्चिमी साइड में बिहार में आप पश्चिम में देखोगे तो डेहरी ऑन सोन है। और डेहरी ऑन सोन के बॉर्डर पे है किसके, तो हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट देयर आर 2 लार्ज माउंटेन्स। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े आपको माउंटेन्स में मिल जाएंगे, दक्षिण और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में 2 बड़े पहाड़ भी हैं। उसके बाद कहते हैं द 2 लार्ज माउंटेन्स, वन फ्रॉम नॉर्थ एंड अनदर फ्रॉम साउथ ईस्ट एट कवरेज टू क्रिएट अ ग्रीन वैली विच स्ट्रेचेज इन 1 माइल। और देखा जाए 1.6 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच वो लोग पैदा किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों कि ये छोटा है। वैसे मैं बताता हूँ यहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर भी यहाँ पर है, वो मंदिर का नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो तुतला भवानी, यस तुतला भवानी मंदिर है, सॉरी मैं याद आ गया मेरे को, तुतला भवानी मंदिर एक्चुअली तुतला भवानी जलप्रपात पर ही है। और ये हिंदुओं का बहुत अच्छा मंदिर माना जाता है। ऐसा लोग मानते हैं कि जो देवी थी वो यहाँ प्रकट हुई थी और मतलब उन्हीं के कारण ये वाटरफॉल है। और जो भी लोग यहाँ पर विश मांगने जाते हैं तो उनकी विश पूरा होती है। तो सब चीज़ श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली जो है ये हॉस्टेल है, हॉस्टेल वाटरफॉल का टाइप है, क्योंकि ऊपर से देख रहे हो एक जगह पे पतला है लेकिन यहाँ पर नीचे में एक कुंड के नुमा भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इसको हॉस्टेल कह सकते हो, लेकिन हॉस्टेल के साथ साथ ये मल्टीपल आपको लेवल पर भी है। तो बिहार में कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल एक हॉस्टेल मिल जाएगा या फिर कैस्केड नुमा मिल जाएगा या आपको फैन नुमा मिल जाएगा या फिर आपको कैटरैक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिला जुला स्वरूप मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ उतनी तेज प्रवाह से नहीं बहती हैं या फिर वैसा बायोडाइवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आप उस प्रकार के वाटरफॉल्स को देख सको। ठीक है, तो आगे देखो इसमें क्या कहते हैं। यहाँ पे 1 मील तक फैले हुए बीच में एक देखो यहाँ पे स्प्रिंग फॉल, देयर इज ए स्प्रिंग फॉल। अब स्प्रिंग फॉल को यहाँ पे देखो इंग्लिश से हिंदी हुआ तो ये वसंत गिरता है, ये स्प्रिंग फॉल किसे कहते हैं। ऐसे झरने जो सामान्य रूपी कहने का अर्थ ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा और एकदम नॉर्मली वो गिरता है, उसको हम लोग स्प्रिंग फॉल कहते हैं। द मिडिल एंड द फॉर्म ऑफ द एंड फ्रॉम द मिडिल द वैली ऑफ कचौर रिवर फ्लो, और उसी के बीच में क्या होती है, कचौर नदी बहती है। तो ये जो नदी आप इधर से बहती हुई आते देख रहे हो ये कचौर नदी है, और कचौर नदी पर ही तुतला भवानी वाटरफॉल है। और तुतला भवानी वाटरफॉल के पास में तुतला भवानी माँ का मंदिर भी है, लोग वहाँ विशेष मांगने के लिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ, ये फोटो में अगर कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो चल के जाने का एक रास्ता बना हुआ है और यहाँ पे लोग जाके पूजा वगैरह करते हैं, तो ये सब माना जाता है। तो देखो इतने ही, यही सब हमारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे जो हमारे बिहार के हैं। टोटल 5 हैं वाटरफॉल, बस इतना ही आपको जानना है। बिहार में ज़्यादा वाटरफॉल भी नहीं है, तो अगर आप इतना पढ़ लीजिएगा तो आई डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन में आपके एक भी क्वेश्चंस छूटने के कहीं से भी चांस बनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ और बातें होती है, कुछ स्पेशल हमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि जो आयोग है वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना के रखता है कि कुछ क्वेश्चंस बच्चों से फंसे ही फंसे। देखो आयोग है वो 70% क्वेश्चन, 70% नहीं 150 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन वो ईजी देता है, ईजी, और उसके बाद के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल का होता है। और 100 के बाद जब 100 क्वेश्चन के ऊपर बन गए हमारे 100 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक, तो वो थोड़ा टफ लेवल का होता है। और जो 120 से रेस्ट बचते हैं वो हार्डेस्ट होता है, जो बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा या फिर जिसके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा वो जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जो बच्चे लोग टेस्ट देते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब रेगुलर टाइम पे आप टेस्ट दिया करो और जो भी पढ़ो उसका एक स्पेशल नोट्स बनाओ।
बहुत सारे के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि वो लोग पढ़ते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, या तो आप क्रैम करके याद करिए, और क्रैमिंग नहीं कर सकते हैं तो समझ करके याद कीजिए। समझी हुई चीज़ आप लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। साथ में अगर आप नोट्स लिखते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि नोट्स जो बच्चे लिखते हैं वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। वैसे क्लास को मैं यहाँ ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लेक हम लोग को शुरू करना है एंड वी हैव जस्ट क्रॉस 20 मिनट्स ओनली। तो सर क्रैमिंग कैसे करें? ओके शिवांगी, मैं बताया था क्रैमिंग कैसे किया था। क्रैमिंग करने का एक तरीका होता है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। बस मैं ये वाली क्लास को मतलब जो हमारी वाटरफॉल की क्लास है इसको हम लोग एंड करते हैं। तो यूट्यूब पे जो बच्चे हमें स्ट्रीम पे देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, सेकेंड स्ट्रीम 2 मिनट में शुरू करने वाला हूँ मैं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो हमारे टीचमेंट के बच्चे हैं आप लोग लाइन पर रहो, आप लोगों को मैं दूसरा स्लाइड ओपन करके दिखाता हूँ।